नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक का रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री के साथ में है। उस टॉपिक का नाम है ट्रीटी ऑफ सुगोली। सुगोली को संधि को समझने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ जान लेते हैं। सुगोली का संधि का संबंध भारत और नेपाल के बीच की सीमा से है। इस संधि को 1816 में एडॉप्ट किया गया था, लेकिन 1816 की संधि को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में समझते हैं और फिर आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रीटी ऑफ सुगोली में क्या क्या चीज़ें साइन की गई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सुगोली को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। 1813 का समय की बात हो रही है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन था और उस समय नए नए एक गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ये वही गवर्नर जनरल है जिनके समय में इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1823 तक था और ये वही गवर्नर जनरल है जिनके समय में कई दो तीन घटनाएं इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। जैसे सुगोली की संधि हो गई, ट्रीटी ऑफ सुगोली हो गई, एंग्लो मराठा वार हो गई, इसके अलावा पिंडारियों का दमन, ये कुछ घटनाएं थी। लेकिन इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो आपकी थी ट्रीटी ऑफ सुगोली, क्योंकि इसने भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था और वो सीमा रेखा आज तक मौजूद है। अब ट्रीटी ऑफ सुगोली की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके पहले क्या घटनाक्रम हो रही थी उसको हम समझते हैं। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग जब अपॉइंट हुए थे उसके पहले भारत में जो नेपाल वाला पोर्शन जो आज हम वर्तमान में जानते हैं, ये नेपाल पोर्शन में यहाँ पर गोरखा एम्पायर था और गोरखा एम्पायर का में काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक बैठे हुए थे जो कि अपने साम्राज्य का धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे और इनका विस्तार लगातार बढ़ते जा रहा था। इन्होंने उत्तराखंड का गढ़वाल कुमायूं वाला रीजन, इसके साथ साथ हिमाचल का कांगड़ा तक इनका साम्राज्य फैल चुका था, यानी कि सतलज नदी तक इनका विस्तार हो चुका था। और इसी के साथ इधर अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो सिक्किम भी जो है इनके कब्जे में आ चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अवध रियासत थी, उनके बॉर्डर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट थे। इसके अलावा इंटरनेट यानी कि कुछ ट्रेड रिलेटेड भी ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा एम्पायर के बीच में डिस्प्यूट पनप रहा था। उसी परिप्रेक्ष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा एम्पायर को सबक सिखाने के लिए एक वॉर छेड़ दी और ये वॉर कहलाती है एंग्लो नेपालीज वॉर के नाम से, जो कि 1814 से 1816 के बीच में हुई थी। इस युद्ध में की खासियत ये थी कि गोरखा सैनिक बड़ी बहादुरी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने सामना किया और मरते दम तक उनके साथ बहादुरी के साथ में लड़े। हालांकि युद्ध तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और जिसकी परिणति किस रूप में हुई, ट्रीटी ऑफ सुगोली के रूप में हुई। लेकिन ट्रीटी ऑफ सुगोली को पहले क्या क्या उसमें चीज़ें हुई उसके बारे में देख लेते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि चूंकि गोरखा सैनिकों से अंग्रेज काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, तो गोरखा सैनिकों को इसके बाद में प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश आर्मी में बड़ी संख्या में भर्ती किया जाएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़े पैमाने पे सफल हुई थी, तो उसमें इन गोरखा सैनिकों का बड़ा योगदान रहा था 1857 की क्रांति में। और इसके बाद में भी ब्रिटिश आर्मी में लगातार गोरखा सैनिकों की भर्ती की जाती रही है। तो वो इसी युद्ध से ब्रिटिश अधिकारी गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित हुए थे। अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ सुगोली की। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली में यह हुआ था डिसीजन कि जो गोरखा एम्पायर ने युद्ध के द्वारा गढ़वाल कुमायूं कांगड़ा वाला जो क्षेत्र भारत से ले लिया था उसको अब वापस भारत को कर दिया जाएगा। इसके अलावा सिक्किम वाला क्षेत्र भी भारत को वापस कर दिया जाएगा। तो वर्तमान का जो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड वाला एरिया भारत को वापस मिल गया, जिसमें अंग्रेजों ने आगे जाके शिमला, नैनीताल, मसूरी जैसे कई हिल स्टेशन की भी स्थापना करी। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्तमान बॉर्डर दिख रही है वहाँ पर एक नदी है, आप
महाकाली रिवर, महाकाली शारदा नदी, इसको वेस्टर्न हमने बाउंड्री बनाई और ईस्टर्न बॉर्डर हमने मेची रिवर को बनाया। तो इस तरह से भारत नेपाल की सीमा रेखा निर्धारित हुई। अब ये कई समय तक, तो अभी तक कुछ समय तक पहले तक तो काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों से जब से नेपाल में संविधान परिवर्तित हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकारें बनने लगी, चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ, और उसके बाद से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है भारत और नेपाल के बीच में कई डिस्प्यूट बढ़ने लग गए। उसी में एक डिस्प्यूट ये इस बॉर्डर को लेके भी सामने आया, जो कि था उत्तराखंड में एक लिपू लेक दर्रा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट नेपाल के रीजन पे पाया जाता है। लिपू लेक आप जानते होंगे, उत्तराखंड में कुछ दर्रे पाए जाते हैं, पासेस, जो कि पहाड़ों के बीच से एक सकरे रास्ते होते हैं ना, उनको पासेस बोलते हैं। तो नेपाल में जैसे थागाला हो गया, नीति हो गया, लिपू लेक हो गया, इस तरह के कई दर्रे पाए जाते हैं। उसमें से एक दर्रा लिपू लेक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर पे स्थित है। नेपाल का ये कहना है कि ये पासेस जो है ये हमारा पार्ट है, और भारत का कहना है ये हमारा पार्ट है। इसी कारण जो है नेपाल और भारत के बीच में आजकल कुछ बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट पहली बार अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। तो हमने इस तरह से सुगोली, ट्रीटी ऑफ सुगोली की हिस्ट्री, किस तरह से भारत और नेपाल के बीच में सीमा रेखा डिसाइड हुई है और वर्तमान में क्या विवाद चल रहा है, उसके बारे में शॉर्ट में जाना है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।